आइए आप सभी के लिए आज जो मुख्य टॉपिक लेकर आए हैं, क्या होता है केवाईसी। जी हाँ, केवाईसी ये क्या होता है। और ज्यादातर जो है ना आप बैंकिंग सेक्टर में देखते होंगे केवाईसी लग जाता है, केवाईसी छुड़वाना पड़ता है। और साथ ही केवाईसी जरूरी क्यों होता है, केवाईसी का मतलब क्या होता है, सभी जो जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान से जो है ना शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और साथ ही भाई बंधु मित्रों में इस वीडियो को जो है ना फटाफट शेयर कर दीजिएगा। आइए केवाईसी से जुड़े जो है ना टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ना क्या होता है केवाईसी। अगर बैंक में यदि केवाईसी मांगता है ना, उसे इनकार नहीं कीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है बैंक में केवाईसी के तौर पे, तो उसे इनकार नहीं कीजिएगा। वहां पे जो है ना आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अब देखिए हर बैंक हो अपने ग्राहक का जो है ना केवाईसी करवाता है। जी हाँ, हर बैंक जो है ना अपने ग्राहक का केवाईसी करवाता है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के काम काज में जो है ना हमेशा केवाईसी का जिक्र होता है। जी हाँ, खासकर बैंक अपने ग्राहक की पहचान के लिए जो है ना केवाईसी का प्रयोग जो है ना करता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। जी हाँ, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि केवाईसी क्या है और केवाईसी का मतलब क्या होता है और केवाईसी जरूरी क्यों है। सबसे पहले जान लीजिए केवाईसी का मतलब क्या होता है। कि केवाईसी का फुल फॉर्म अभी यहाँ पे जो है ना आपको दिख रहा होगा क्लियर रूप से। केवाईसी का फुल फॉर्म हो जाता है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जाने। एक होता है नो योर क्लाइंट, इसका भी जो है ना शाब्दिक अर्थ हिंदी में निकालते हैं तो समान ही अर्थ निकलता है कि अपने ग्राहक का जो है ना चिन्ह पहचान करें, यानी कि जो है ना पहचान करें वही ग्राहक है या नहीं। अब देखिए बात कर लेते हैं केवाईसी का मतलब। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा केवाईसी का मतलब है आपने अपने ग्राहक को जो है ना और कभी कभी जाने। जी हाँ, अपने ग्राहक को जाने और अपने ग्राहक को कभी कभी जाने। यानी बीच बीच में भी जो है बैंक में देखते होंगे केवाईसी लग जाता है। बैंकिंग सेक्टर हो या गैस एजेंसी हो या जो है ना कोई संगठित क्षेत्र हो, वहां पे आपका केवाईसी या बड़ी कंपनी हो केवाईसी लगता है। तो केवाईसी से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो ग्राहक को जाने और कभी कभी अपने ग्राहक को जाने। केवाईसी या केवाईसी चेक खाता खोलते समय और समय समय पर ग्राहक की पहचान को जो है ना पहचानने और सत्यापित करने की अनिवार्य प्रक्रिया है। जी हाँ, इससे पहले भी अभी बता चुके हैं। केवाईसी का शाब्दिक अर्थ आप जान लिए होंगे। सिंपल वे भाषा में आप समझिएगा केवाईसी का मतलब। जैसे कि आपने किसी भी बैंक शाखा में आपने खाता खुलवाया। जी हाँ, बैंक अकाउंट में जो है ना आप बैंक अकाउंट वहां पे ओपनिंग करवाया। उसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए 1-2 साल जो है ना सुचारू ढंग से चलाए, आप पैसा भी निकासी किए, जमा भी किए, बहुत सारे जो है ना जैसे चेक के माध्यम से निकाले। तो इसमें क्या होता है कि 2-4 साल बाद जो है ना आप जैसे कि 2-3 वर्षों के लिए छोड़ देते हैं, खाता का जो है ना संचालन नहीं हो पाता है, उस केसेस में आपका केवाईसी लग जाता है। तो केवाईसी लगने का मतलब होता है कि अब कस्टमर को जो है ना जानना है। जी हाँ, बैंक के द्वारा जो केवाईसी लगाया जाता है कि उन कस्टमर की पहचान कर लें, सत्यापित कर लें कि वही कस्टमर है या नहीं। क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि आपका जो है ना बैंक खाता का गलत गतिविधि के हाथ में चले जाए, कोई आपका जो है ना पैसे जाके निकाल ले दूसरा ही व्यक्ति। इसीलिए जो है ना केवाईसी की जरूरत होती है। हालांकि ये केवाईसी जो है ना बिल्कुल सही है अपने जगह पे। अब देखिए बात कर लेते हैं केवाईसी जो है ना क्यों जरूरी है, यही ना अभी बता रहे थे। तो ध्यान से सुनिएगा। केवाईसी दिशा निर्देशों का उद्देश्य बैंकों को जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है धन शोधन। जी हाँ, धन शोधन गतिविधियों के लिए आपराधिक, जी हाँ आपराधिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से जो है ना रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य हम बता दिए। आगे देखिएगा, यह बैंकों को अपने ग्राहकों और उनके वित्तीय लेन देन को बेहतर ढंग से जो है ना सेवा देने और अपने जोखिमों को विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिबंधित, जी हाँ प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है। जी हाँ, इससे क्या होगा कि गलत जो है ना यहाँ पे गतिविधि यदि होता है आपके बैंकिंग सेक्टर से, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं कोई भी, आप 2-4 साल बैंक खाते का उपयोग नहीं किए हैं, रख दिए हैं घर में, तो इससे क्या होता है कि पैसा कोई निकाल लेगा ना, तो इसके लिए वहां पे केवाईसी लगा देता है कि पहले अपने कस्टमर का सत्यापित करने की वही कस्टमर है या नहीं। अब देखिए केवाईसी क्यों जरूरत है ये बता दिए, केवाईसी का मतलब बता दिए। अब सिंपल वे भाषा में जान लीजिए कि केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। जी हाँ, नो योर कस्टमर यानी कि अपने ग्राहक को जो है ना सुनिश्चित करें और जांच पहचान करें। आगे देखिए साधारण हिंदी में परिभाषित करें तो कहेंगे कि कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, केवाईसी कराना सभी के लिए जरूरी है और एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच, जी हाँ एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच जो है ना केवाईसी रिश्ते को मजबूत बनाती है। क्या बनाती है? लेन देन जो है ना, जो भी लेन देन होता है और बैंक से और आपका रिश्ता जो है ना मजबूत बनाती है।
बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है। जी हाँ, बिना केवाईसी का जैसे कि एफडी हो गया या आप जो है ना आरडी खाता खुलवाते हैं, इसमें बिना केवाईसी का जो है ना ये मुमकिन नहीं है। इसके बगैर बैंक खाता भी जो है ना खोलना आसान नहीं है। जैसे कि आप सिम लेते हैं मोबाइल कार्ड का, उसमें भी केवाईसी थंब इंप्रेशन ऑथेंटिकेशन होता है ना, वो भी आपका केवाईसी के माध्यम से ही सिम आपको मिलते हैं। आगे देखिए बात कर लेते हैं। दरअसल बैंक में खाता खुलवाना, म्यूचुअल फंड हो गया, निवेश हो गया, बैंक लॉकर्स हो गया लेने पर, या किसी पुरानी कंपनी की पीएफ राशि निकालना हो, तो ऐसे वित्तीय लेन देन में जो है ना केवाईसी के बारे में अक्सर करके पूछा जाता है। आगे देखिए बात कर लेते हैं। केवाईसी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बता चुके हैं, यानी कि कोई भी बैंकिंग सेवाओं का जो है ना दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कोई गलत विधि तो नहीं हो रहा है, कोई जो है ना अन्य ग्राहक तो नहीं हो यहाँ पे जो है ना पैसा निकाल रहा है। आगे देखिए बात कर लेते हैं। इन सब के अलावा जब आप सिम कार्ड खरीदते हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं, तो आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड वेरीफाई, जी हाँ आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं। इस प्रक्रिया को भी केवाईसी ही कहते हैं। जी हाँ, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केवाईसी कहते हैं। केवाईसी फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जाते हैं और ऑफलाइन भी भरे जाते हैं। इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वेरिफिकेशन के तौर पर, एक बार बैंक आपको जाना जरूरी होता है। इसके लिए जो है ना आपको स्वयं वहां पे जाके जो है ना उपस्थित होना होता है, और आपने जो भी खाता खुलवाने समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड का कॉपी हो गया, या वोटर आईडी हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाए थे वो डॉक्यूमेंट से आप जो है ना सत्यापित करा सकते हैं। यानी कि आइडेंटिफाई होने के बाद जो है ना आपका केवाईसी पूर्ण हो जाता है, फिर से आप जो है ना लेन देन शुरुआत कर सकते हैं। आगे देखिए, केवाईसी फॉर्म के साथ ग्राहक को अपनी पहचान और एड्रेस प्रूफ, जी हाँ पहचान और एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे मैं क्लियर करा देना चाहूंगा। यदि आपके पास जैसे कि आपने खुलवाया था आधार कार्ड और पैन कार्ड से खाता खुलवाया था, आधार कार्ड आपके पास अब खो गया है और केवाईसी लग गया हो, तो आप जो है ना उसके स्थान पे, आधार कार्ड के स्थान पे जो है ना आप वहां पे वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दीजिएगा ना, वहां पे आपका काम हो जाएगा। अब जैसे पैन कार्ड, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब ये जो है ना आइडेंटिटी प्रूफ है। जी हाँ, आधार कार्ड में वैसे तो एड्रेस प्रूफ भी है, और पैन कार्ड जो है ना ये परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड जैसे कि आपका 5 लाख से अधिक लेन देन बैंक में यदि करते हैं ना, तो उस केसेस में आपको पैन कार्ड जरूरत होती है। पैन कार्ड से जुड़े भी वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। आगे देखिए बात कर लेते हैं। आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है एड्रेस का प्रूफ ना होने पर जो है ना आप एफिडेविट भी दे सकते हैं। जी हाँ, आप जो है ना वहां पे शपथ पत्र भी दे सकते हैं। आगे देखिएगा, बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना केवाईसी से जुड़े जितने भी जो है ना जानकारी आप सभी के बीच साझा किए हैं, आई होप इस इंफॉर्मेशन से आप जो है ना केवाईसी के बारे में आप जान लिए होंगे कि केवाईसी का मतलब होता है कि अपने ग्राहक को बीच बीच में जो है ना सत्यापित करें, अपने ग्राहक को जो है ना चिन्ह जान पहचान करें, ताकि गलत विधि जो है ना गतिविधि से रोका जा सके। तो आई होप इस इंफॉर्मेशन से आप सभी अवगत हुए होंगे। तो यदि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कम से कम वीडियो अच्छा लग जाता है ना तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिएगा।